नमस्कार दोस्तों। एनसिप डोकर के हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डोकर वॉल्यूम्स की, वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सो सेम चीज़ आज हम डोकर वॉल्यूम को ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करके और प्रैक्टिकली देखें कि कैसे डोकर वॉल्यूम एग्जैक्टली काम कर रहा है। फंडामेंटल थिंग और थ्योरी पार्ट आई ऑलरेडी कवर्ड। आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि कैसे एक लेट्स सपोज ये कंटेनर है, राइट। सो इसके अंदर एक वॉल्यूम अटैच करना, हम ये क्यों कर रहे हैं। वॉल्यूम अटैच करना इन सेंस कि उसका जो डेटा है हमको वो प्रिजर्व करना है। ओके, डेटा हमको सेव करना है। इसके अलावा लेट्स सपोज डेटा ट्रांसफ़र करना है। ओके, सो ट्रांसफरिंग के लिए भी वॉल्यूम इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सो ये सारे काम के लिए हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। ये सारा फंडामेंटल थिंग ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। सो आप प्रीवियस वीडियो पे एक बार जाके चेकआउट करके आइए। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इसको प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ओके, इसका पूरा पूरा हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा कमांड जो कि काम आने वाला है डॉकर में, वो वॉल्यूम है। डॉकर वॉल्यूम ls। सो राइट नाउ यहाँ पे कोई वॉल्यूम अटैच है नहीं, ठीक है। तो एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ मैं अभी स्टार्टिंग में, सब क्लियर हो जाए आपको, बाद में इशू नहीं आएगा समझने में। देखिए, एक तो होगा कि जो डॉकर की यूटिलिटी है वॉल्यूम की, ठीक है, डॉकर वॉल्यूम की मैं डॉकर वॉल्यूम अटैच करके चलाऊंगा। दूसरा जो हमारा लोकल डायरेक्टरी और रिमोट डायरेक्टरी हम बोल सकते हैं, इसे एक डायरेक्टरी एज अ वॉल्यूम जो है मैं अटैच करने वाला हूँ और उसके थ्रू भी हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉकर वॉल्यूम का दिखा देता हूँ। सो कमांड है डॉकर वॉल्यूम ls और यू कैन डू लिस्ट। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई रनिंग वॉल्यूम नहीं है। सो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई वॉल। ओके, ये मैं नाम दे रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ एक वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्रिएट हो गई है। अब जाके एलएस करेंगे, आपको दिखेगी। ओके, सो लेट्स क्रिएट कंटेनर और चेक करते हैं कैसे अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए सिंपली ऑप्शन -v है फॉर वॉल्यूम। सो रन -it and then directly, okay, let's use the nginx. So run dit -name test server or test container, or let's make it simple, container1. Okay, name दिया मैंने container1 name and -v, so 8080:80 and -v my wall, attach it to, let's say any directory called where, और nginx है ना, तो हम usr share nginx html। ओके, यहाँ पे इसको माउंट कर रहे हैं। ओके, देन कंटेनर नेम आ गया। नाउ व्हाट इज द nginx image name and /bin/bash। can't find locally, so it will go to the docker hub and it will install it from there, pulling। so सारी लेयर्स पुल हो गई और यहाँ पे डॉकर होस्ट पे ही है हम अभी। कुछ तो इशू हुआ है, लेट मी चेक वेदर, ओके इट इज़ अप एंड रनिंग राइट नाउ। ओके, सो लेट्स गो एंड चेक। सो docker attach container1, alright, cd/usr share nginx html। यहाँ पे अभी दो फाइल अवेलेबल है। एक दो फाइल मैं बना देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज़। हेलो बनाया मैंने और मैंने एक कंटेंट चेंज किया index.html का। ओके, so vi is not there, that is no issue। so test
data for docker volume and paste it into index.html. all right, now /etc init.d nginx start. Work process is started now. Okay, control PQ and let's test this 192.168.1.3:8080. so it says टेस्ट डेटा फॉर डॉकर वॉल्यूम, मतलब nginx हमारा रनिंग है. सो मेरा कहने का मतलब ये रहा कि इस कमांड में आप ज़रा चेक करिए जो मैंने अभी रन करी थी. इस कमांड में देखिए मैंने ये कहा था कि माई वॉल्यूम जो है वो अटैच कर दिया मैंने इस पाथ पे. अब इस पाथ में जो कुछ भी था वो सब का सब माई वॉल्यूम पे आके सेव हो गया. अब इन केस अगर ये कंटेनर 1 डिलीट भी हो जाता है तब भी मेरा डेटा बचा रहेगा. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ और वी कैन डॉकर स्टॉप कंटेनर 1. किसी भी रीजन से लेट्स सपोज ये कंटेनर 1 जो हमारा स्टॉप हो गया कि अब ये काम नहीं कर रहा है. ओह सॉरी, and let's check docker ps-a. right now it is exit. okay, so अभी ये यहाँ पे नहीं चल रहा है. so क्या करें, अब किसी भी रीजन से लेट्स सपोज ये बंद हो गया तो हमको एक दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर डेटा रखना पड़ेगा. ये वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एक अटैच कर रखा था. इन दिस कमांड यू कैन सी अटैच किया था हमने वॉल्यूम, ये रहा. तो सेम वॉल्यूम में यूज़ करते हुए कंटेनर 2 बना रहा हूँ. कंटेनर 2 हमारा क्रिएट हुआ. डॉकर अटैच conn2 एंड सर्विस अभी भी चालू है क्या, लेट मी चेक. yes it is working. oh no, so we need to start the service. etc के अंदर init.d nginx start work process. all right, let's test it again. it says okay running. so ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है कंटेनर 2 के अंदर. all right now okay, because मैं सर्विस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ. या ओके वर्किंग है. तो अभी लेट्स सपोज जाके टेस्ट करते हैं क्या सारा डेटा वहाँ पे है. वो एक जो मैंने हेलो बनाई थी और वो सब वहाँ पे है क्या. सो nginx है तो usr share nginx html enter ls. you can see hello and 50 or these things are already there, right? and now if you want to read that file, let's do cat test data for docker volumes. so ये हमने कंटेनर 1 में लगाया था, बट राइट नाउ कंटेनर 1 जो है आप चेक कर सकते हैं कंटेनर 1 हमारा बंद पड़ा है. कंटेनर 2 हमने चलाया विद द सेम वॉल्यूम. सो हम यहाँ पर भी वो सारा डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं और हमारा वेबसाइट चल रहा है, राइट? सो ये एक तरीका हुआ कि आपका जो भी आपका जो डेटा था उस वॉल्यूम के अंदर सेव हो गया. इन केस अगर आपका कंटेनर बंद हो जाता है, कंटेनर में कुछ भी इश्यू आता है, हम उसी वॉल्यूम को यूज़ करते हुए दूसरा कंटेनर क्रिएट कर देंगे, सारा डेटा उसमें चला जाएगा एंड वो रन कर देंगे, सो दैट हमारा टाइम और एफर्ट बचे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वन, स्टॉप कंटेनर 2. एंड इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ. एक दूसरा एक जो डायरेक्टरी वाला तरीका है फिर वो भी मैं बताता हूँ कि फॉर दैट कंटेनर rm container 1 and also container 2. okay, but docker volume ls still there. okay, so ये डेटा इसमें भी सेव मिल जाएगा अपने को. नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है जो
नाम से, जोफ नाम की डायरेक्टरी में एक वेबसाइट है हमारे डेवलपर ने, सॉरी जोफ डेवलपर ने हमको एक वेबसाइट बना के दी कि ये रही आपकी वेबसाइट, ये सारा फाइल यहाँ पे ये रहा। तो जोफ को हमें इंसर्ट करना है कंटेनर के अंदर, ठीक है। So Jof is already a directory, so let's try to mount this directory under a container. So run -it, sorry -it dit detach, and the name is, again मैं container 1 नाम रख लेता हूँ इसका, -p for port 8080:80, -v जोफ डायरेक्टरी, और मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ दिस वे वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। लेट्स से शेयर nginx html, यहाँ पे इसको माउंट कर दीजिए एंड द इमेज नेम इज nginx bin bash, एंड ये हुआ है। अभी अपने को श्योर नहीं है ये कितना हुआ है, उधर हुआ भी है नहीं हुआ है, तो जाके हमको चेक करना पड़ेगा। सो चेक करते हैं। डॉक्टर अटैच con1 एंटर किया मैं, और cd कर लेते हैं डायरेक्टली usr share nginx html एंटर ls। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल आया नहीं है, ये डायरेक्टरी यहाँ पे माउंट नहीं हुई है। सो ये html पे हुआ है क्या, nginx then html, nginx की डिफ़ॉल्ट फाइलें ही यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये माउंट हुआ नहीं है। Right, so let's try a different way. Same, I guess पहले चेक कर लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ बन तो नहीं गया ना। docker ps, oh okay, right now I'm in the so ये तो बन चुका है। I need to stop it right away। एंड एक दूसरा ऑप्शन है माउंट का ऑप्शन हमारे पास, तो वो हम ट्राई करते हैं कि इस डायरेक्टरी को हम वहाँ पे माउंट कर सकें। ऑलराइट, सो ये हमारी कमांड थी, इसी में -v बिकॉज ये वॉल्यूम नहीं है। सो हम अब क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे माउंट करने का। सो माउंट करो जो ये हमारा sourc सोर्स, so source is equals to ./jof and then space, like without space I need to use this one, comma, and then I define target is equals to this directory in this container, enter. You can now, you have to remove, or okay, the same name is already there, okay, docker rm con1, try again, local volume name, okay, बन गया, ठीक है। वो पाथ देने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही हो गया, बट स्टिल हमको जाके एक बार चेक करना है। अटैच con1 cd/usr share nginx html, and still it is not showing here। okay okay okay
So with this way also we are getting issues saying, okay, let me use a different option. There is an option also available. We need to, let's say, bind. There's an option called bind. Okay, so first of all, stop container one. Come on, stop. All right, so now rm container one. Again, I'll go back to this and saying that hyphen mount type equals to bind, comma, then source is, let's say, Jove directory, or should I define like this? Let's use this way also. Target is Nginx HTML directory in this, or this is okay. Docker attach con1 usr share nginx html, और इस बार हमारी सारी डायरेक्टरी जो उसके अंदर थी वो आ चुकी है, जो आप बाहर देखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ls jof, ये देखिए, ये जो डायरेक्टरी और फाइल थी ये की ये सारी अब यहाँ पे आ चुकी है। सो अगेन मैं एक सेकेंड अंदर जाता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ सर्विस को, etc init.d के अंदर nginx को स्टार्ट कर दो। So started, detach कर लेता हूँ from here. Let's go and try this again. और आपका एक वेबसाइट जो फ्रूट्स ऑफ ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को भी माउंट कर सकते हो, सो दैट सारा डेटा आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पड़ा है। कंटेनर में अब लेट्स सपोज हमने ये क्यों किया, उससे पहले ये सारा आपका ये कॉन्टेक्ट अस हो गया, request a callback or blog and each and everything like fruits and read more and these things, then black grapes, fruits, bananas, alright, so सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब हमने ये किया क्यों, हमने, आप अगर कमांड दोबारा देखते हैं तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने क्या माउंट कर दो इस वाली डायरेक्टरी को, टारगेट मतलब अपने कंटेनर के इस लोकेशन पे। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स सपोज ये हमारा कोई डायरेक्टरी है वेबसाइट का, तो काफ़ी ज़्यादा साइज में है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये काफ़ी चीज़ें हमारा ले लेगा। और ये लेट्स सपोज ये डायरेक्टरी जो है शेयर्ड है हमारे साथ हमारे डेटा सेंटर से, तो डायरेक्ट इस डायरेक्टरी को ही मैं वहाँ पे माउंट कर दूंगा, ताकि हमारा इमेज, हमारा जो कंटेनर उसका स्पेस ज़्यादा ना हो जाए, इमेज पे ज़्यादा लोड ना आ जाए, राइट। तो डेटा सेंटर में ये चीज़, ये डायरेक्टरी जो है डेटा सेंटर में पड़ी रहेगी, बस इसका कंटेंट हमारा कंटेनर यूज़ कर लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप भी एक ट्राई करिए, एक टेम्पलेट वेबसाइट का लेके उसको आप अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, फ्री CSS पे जाना है, यहाँ से आप कोई भी एक वेबसाइट चूज़ करके कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर लीजिए। लेट्स सपोज हमने ये कर लिया, इस पर गया, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, कॉपी लिंक, अगेन बैक, कम बैक हियर। सो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं wget कर लेके ये पाथ दे देता हूँ, एक जिप फाइल आपके पास आ जाती है। ये देखिए जिप फाइल का नाम है नोकोबोट जिप फाइल, ओके। सो अनजिप नोकोबोट जिप, एंटर किया मैंने, नोकोबोट जिप, यहाँ पे आपको दिखेगा एक डायरेक्टरी, ये रहा, ठीक है। अब एक कंटेनर आप बना सकते हैं और उसके अंदर इसको माउंट कर सकते हैं। तो सेम कमांड में दोबारा यूज़ कर लेता हूँ, ये कमांड में दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। इसमें जो हमारा जोफ लिखा था हमने, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ NOCOBOT, नोकोबोट, ये डायरेक्टरी का नाम हो गया। बाइंड कर दो इसको, पोर्ट नंबर 80 तो ऑलरेडी काम आ रहा है, 81 कर देता हूँ मैं, कंटेनर का नाम 2 कर देता हूँ। लेट्स ट्राई दिस and go back here on this side,
let's try this. It is not coming up because service, right? So अंदर जाते हैं, कौन टू अंदर गए, /etc init nginx start, और ये स्टार्ट हुआ। पीको करके बाहर आते हैं, वापस चलते हैं, रीलोड करते हैं, और ये नोकोबोट आपका जो वेबसाइट है ओपन हो गया। Alright, so this is how you can directly go and check, directly insert your website data using a bind or mount option. Okay, I hope you understand. एंड पूरा रन टाइम पे मैंने किया, जो भी इश्यूज आए डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, तो आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कि अगर ऐसा कोई इशू आता है क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं कोई भी एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जब वीडियो बना रहा हूँ एट दैट टाइम ही मैं सारा कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, सो दैट अगर कोई इशू भी आता है उनको कैसे मैं रिजोल्व करता हूँ तो वो सब आप देख पाएँ। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। So thank you so much for watching. Have a nice day. Please share our page, share my videos, share my YouTube channel to your colleagues and in your friend circle. Thank you so much.